हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 3.2। ये 7th क्लास की एक्सरसाइज है। आंकड़ों का प्रबंधन लेसन का नाम है। इसके अंतर्गत जो है एक्सरसाइज हमारी 3.2 है। इसमें हम समझाएंगे आपको माध्य, माध्यक और बहुलक। देखो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नमस्कार। आप सभी का इस MP सैनी 123 को यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। देखो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं तथा उन सभी को जोड़ें, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का चैनल है। आप सबकी सुविधा के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जो दूर दराज से आते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। आओ चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। माध्य यानी कि मीन, माध्यक मीडियन और बहुलक मोड, ये तीन चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। इस अभ्यास में दिया हुआ है। देखो माध्य का मतलब है हमारे पास जितने भी आंकड़े होंगे, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है 1, 4, 3, 2, हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो अगर मान लो हमें निकालना है माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है। मान लो कि हमें आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमें जो है पदों का योग, यानी कि जितने सब पद दिए हुए हैं इन सभी का योग और बटे n, यानी कि इनकी संख्या। जैसे ये पद है हमारे पास, इनको हम लिखते हैं 1 + 4 + 3 + 2 और बटे कितने हैं, ये 4 है हमारे पास। तो इन्हें जोड़ के 4 से भाग करते हैं, ये निकलता है माध्य। और अगर निकालते हैं माध्यक, मीडियन निकालते हैं। देखो माध्यक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, सम और विषम संख्या के आधार पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट में बहुत छोटा मेथड सिखाया जा रहा है। माध्यक में निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं, इन सभी नंबर को आप आरोही क्रम में लिख लो। जैसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या 2, उससे बड़ी संख्या 3, उससे बड़ी संख्या 4 आ गई। तो इस तरीके से जो है हमें इसका माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक जो है हमारे पास बीच की संख्या होती है। जैसे हमारे पास बीच में 2 और 3 आ गया, तो इस तरीके से जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, तो ये संख्या हमारे पास 4 है। तो बीच में जो 2 और 3 दो पद आते हैं, तो हमारे पास जो बीच में 2 और 3 जो दो पद आ रहे हैं, तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को औसत लेंगे हम 2 और 3 बटे 2, यानी कि 3 और 2 5 बटे 2, अर्थात 2.5। तो इस तरीके से हम माध्यक निकालते हैं। अगर मान लो ये 5 संख्याएं हों, तो जो बीच की संख्या है वो हमारा माध्यक हो गया। ये हमारा बहुत छोटा मेथड है, जो उन बच्चों के लिए है जो छोटी क्लास में है। अब जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, कंपटीशन की बुक्स पढ़ेंगे, 9th-10th में जाएंगे, तो वहाँ पर इसका समांतर माध्यक, ये माध्यक जो है ये सम और विषम संख्या के ऊपर निकलता है। ऐसे यहाँ पे है। अब देखिए तीसरा हमारा है बहुलक। अब बहुलक के अंतर्गत जो है, बहुलक को निकालना मोड बोलते हैं, निकालना बहुत आसान है। जितने भी हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, हमें बहुलक देखना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है उसे बहुलक बोलते हैं। अब यहाँ कोई संख्या से ज़्यादा बार नहीं है, प्रत्येक संख्या एक बार है, तो बहुलक इसका 0 हो गया। लेकिन अगर मान लो जैसे यहाँ कोई संख्या 2 एक और होता, तो 2 इसमें 2 बार है, तो फिर बहुलक हम इसका 2 लिखते हैं। तो ऐसे जो है हमें तीनों चीज़ों को निकालना है इसमें, माध्य, माध्यक और जी बहुलक। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे। जैसे इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, गणित की परीक्षा में प्रश्न है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी
15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक कितने दिए हुए हैं? 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ये हो गया आपके पास 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 हो गया। तो ये जो आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? हमें इन आंकड़ों से एक तो निकालना है बहुलक, एक तो ज्ञात करना है हमें बहुलक, और एक निकालना है हमें माध्यक। हमें इन आंकड़ों से जो है ये दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, एक बहुलक और एक माध्यक, यानी कि एक मीन एक मोड। तो हमें जो है बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हम इन नंबरों को कुछ भी निकालने से पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब देखो आरोही क्रम सबसे पहले लिखते हैं इनका आरोही क्रम, क्योंकि कुछ भी ज्ञात करने के लिए हमें चाहिएगा आरोही क्रम। अब आरोही क्रम का मतलब है कि पहले छोटी संख्या देखो क्या है हमारे पास, 5। 5 जो है वो एक बार है, 5 आ गया। 5 के बाद में 9 है, 9 एक बार है। 9 के बाद में देखो 10, 10 एक बार है। उसके बाद 12, 12 भी एक बार है। 13 नहीं है। 14 चेक करो, 14, 14 नहीं है। 15 एक बार है, 15। 16 देखो, 16 एक बार है, 16। 17 देखो, 17 नहीं है। 18, 18 भी नहीं है। 19, 19 एक बार है, एक। 19 भी इसमें एक बार है। 19 इससे आगे देखिए 20 देखो, 20 1, 2, 3, 4 है। 20 4 बार है। 20 1, 2, 3 और 4। 20 जो है इसमें 4 बार है। 20 के बाद देखिए 21 है क्या? 21 नहीं है। 22 चेक करो, 22, 22 नहीं है। 23 है। 23 भी आपका एक बार है। 23 के बाद 24 देखो, 24, 24 भी एक बार है। 24 के बाद देखो 25 1, 2, 25 जो है दो बार है। 25 और 25। अब गिनती करो, 15 हुई क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये पूरी होगी। तो सबसे पहले जो है हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर हम इसको हल करेंगे। अब देखो, अब निकालते हैं माध्यक। अब माध्यक जो है वो इन संख्याओं के बीच की जो संख्या माध्यक आ गया आपका। बहुत सिंपल मेथड है दिया हुआ। देखो ये 15 संख्या है, 7 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर छोड़ दो, तो माध्यक आपका 20 आ गया। ऐसे ही निकालते हैं बहुलक। अब बहुलक में भी यही काम करते हैं। देखो बहुलक जो है
जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। अब सबसे ज़्यादा बार भी इसमें 20 ही है, देखो 1 2 3 4 बार है, तो इसलिए बहुलक भी इसका 20 आ गया। तो दोनों चीज़ें जो है इसकी 20 आ गई, माध्यक भी और बहुलक भी, यानी कि मीडियन और मोड दोनों के दोनों इसके 20 आ गए। तो हमें इन क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करना है। देखिए इसी क्रम में ये चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन है, यानी कि 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए हुए हमारे पास 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। तो ये 11 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन है। तो हमें क्या याद करना है, इन सभी का एक तो निकालना हमने माध्य, यानी कि मीन, एक निकालना हमने माध्यक यानी कि मीडियन, और एक निकालना हमने बहुलक। ये सभी चीज़ इसमें ज्ञात करनी है हमें, यानी कि मोड। तो ये तीनों की तीनों चीज़ जो है हमने इसमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को निकालने से पहले कुछ भी निकाल लो, लेकिन कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को इस तीनों चीज़ निकालने के लिए आरोही क्रम में लिख देते हैं, फिर हमें सब चीज़ निकालनी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं आरोही क्रम। देखो आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या हमारे पास है 6, 6 के बाद 8, उसके बाद 10, 10 का बार है 1, 2 बार है 10, उसके बाद 10 के बाद 15, 1 2 3 बार है, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं, सीधी संख्या जो है 15 के बाद 50 है, 50, उसके बाद 80, 100 और जी 120। देखो 11 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम के बाद में देखो निकालते हैं माध्यक। अब माध्यक जो है, जो संख्या बीच में आई, अब ये संख्या 11 है, तो 5 पहले छोड़ दो, 1 2 3 4 5, और 5 बाद में छोड़ दो तो 15 आ गया। तो माध्यक जो है इसका वो 15 आ गया, क्योंकि जो बीच में आ रही संख्या। अब निकालते हैं बहुलक, यानी कि मोड। अब बहुलक भी देखो जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई संख्या है, अब इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या जो है वो 15 ही है, 3 बार है। देखो तो बहुलक भी इसका 15 हो गया। तो ये दोनों चीज़ निकल गई हमारी, माध्यक और बहुलक, दोनों के दोनों कितने आ गए, दोनों के दोनों ही 15 आ गए। तो अब निकालते हैं हम माध्य। अब देखो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पद दिए हुए हैं उन सबको जोड़ना है। 6 + 8 + 10 जो है वो 2 बार है, और +15 जो है वो 3 बार है, और जी +50, 80 और +100 और +120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बटे जितनी संख्या है कितनी है, 11 है। तो इस तरीके से निकालते हैं इसका
माध्य निकालते हैं। जितने नंबर दिए हैं उन सबको जोड़िए और जितनी इनकी संख्या है उससे इसको हम भाग करते हैं, तो ये निकलता है हमारा माध्य। अब देखो इन सबको जोड़ते हैं, चलो यहाँ जोड़ते हैं। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 10 29। देखो 29 का 9 का हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 7 और 5 12 और 8 20 और 1 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे 2। और देखो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया 429 और बटा 11। अब 429 को भाग देते हैं 11 से, तो 11 तिया 33, बचिए कितने 3, उतार नहीं 42 में से 33 जाके ये बच गया आपके 12 में से 3 जाकर 9, यानी कि 9 बच गए और 9 उतार लिया। देखो भाग करते हैं, ऐसे भाग कर लेते हैं। अगर कोई साथी नहीं समझ पाया तो उसको ऐसे आप भाग करके देख लो। 11 तिया 33, ये बच गया 9, ऊपर से उतार लिया 9, तो 11 निम्मा ये हो गया 99, यानी कि ये पूरा कट गया। तो आगे चल गया टेबल आपका 9 बार, तो ये आ गया 39। तो इस तरीके से जो है ये आपका आ गया माध्य, यानी कि इसे बोलते हैं मीन। और ये आ गया आपका माध्य, किसे बोलते हैं मीडियन। और ये आ गया आपका बहुलक, इसे बोलते हैं मोड। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो प्यारे गाइस, प्यारे दोस्तों, आप किस प्रश्न को जो है ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।